विद्यार्थियों, हम अंधायुगीति नाट्य के चौथे अंक गांधारी को शाप जो है वो पढ़ रहे थे, जहाँ पे जुजुत्सु जो है यहाँ हमने पढ़ा था कि वो कहते हैं कि मुझको आशंका है माता गांधारी सुनकर हार के बारे में अश्वत्थामा की, कि अश्वत्थामा को श्राप दिया था ना श्री कृष्ण ने, तो वो सुनकर जो है वो जाने क्या कर डाले। तो धृतराष्ट्र कहते हैं चलो विदुर, आगे गई हैं वे भी, मैं भी धीरे धीरे आता हूँ। कि गांधारी जो हैं वो आगे चली गई हैं। कहाँ जा रहे थे वो जा रहे थे कुरुक्षेत्र की तरफ, यहाँ पे जो है तर्पण करने के लिए अपने बंधुजनों का, कौरवों के। और वहीं पर जो है दुर्योधन के जो है कंकाल भी पड़ा हुआ था। देखिए हम आगे पढ़ेंगे, यहाँ तक हमने पढ़ा था, इसके आगे हम पढ़ेंगे। पहले तेजी से विदुर, फिर धृतराष्ट्र और जुजुत्सु उधर जाते हैं जिधर गांधारी गई है। कि जहाँ गांधारी गई थी सब अब दृश्य दिखाया है। ये देखो मैंने आपको बार बार बताती हूँ कि जो ये ब्रैकेट में है ये देखिए ये दृश्य है। तो ये बताया गया है कि पहले तेजी से विदुर, उसके बाद धृतराष्ट्र और फिर जुजुत्सु जो है उधर ही जाते हैं जहाँ गांधारी गई थी। पर्दा खुलकर अंदर का दृश्य दिखाया जा रहा है। संजय कौन कौन है वहाँ पे, गांधारी और विदुर दिखाए गए हैं। तो संजय क्या कहते हैं, अब उनकी देखो ये लिखा है, इसका मतलब होता है कि ये जो है संजय है तो संजय बात कर रहा है, विदुर है तो विदुर ये बात कर रहा है। यहाँ पे भी वैसे ही आपस में बात कर रहे हैं वो। और सबसे पहले मैंने आपको बार बार यही कहती हूँ कि आपको अगर जैसे सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी तो उसमें आपको प्रसंग लिखना है, व्याख्या लिखनी है। जो मैंने आपको बताया प्रसंग कैसे लिखते हैं, व्याख्या लिखनी है। जो पंक्तियाँ पूछी जाएं उसकी ही व्याख्या लिखनी है। और मैंने सारी व्याख्या आपको जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है समझाने का प्रयास किया है। लेकिन अफसोस कि आप सभी बच्चे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और ना ही आप वीडियो जो है मेरे द्वारा बनाई गई देख रहे हैं, उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं, जिससे आपका ही नुकसान है बच्चों। ये चैनल मैंने आपके सुविधा के लिए बनाया। अगर आप इसको देखोगे नहीं तो आपको कैसे लाभ पहुंचेगा, क्योंकि आप जब वीडियो देखते हो आप उसमें अटेंडेंस लगाते हो, आप सब्सक्राइब कर रहे हो जो नहीं कर रहे हो, वो सारा जो है मेरे पास आपका डाटा आ रहा है, मुझे सब पता चल रहा है कौन बच्चा देख रहा है, पूरी वीडियो देख रहा है, आप शॉर्टकट में वीडियो देख रहे हो वो भी पता चल रहा है मुझे। तो प्लीज़ आपसे बार बार निवेदन है, वीडियो को डिटेल में देखिए, पूरा देखिए, अभ्यास करिए समझकर, लेकिन वीडियो को पूरा देखने पर ही आपको समझ आएगी। यूँ शॉर्टकट में मत चलिए। मैंने पूरी व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या आपको जो है वो वीडियो के माध्यम से भेजने का जो है प्रयास किया है। अगर आप इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो आपको लाभ नहीं पहुंच सकता। और मैं उसी के अटेंडेंस लगाऊंगी जो यहाँ कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लगाएगा। और जो वीडियो पूरी देख रहे हैं वो व्यू में मुझे वो भी बच्चे शो हो रहे हैं, और सब्सक्राइब जिन्होंने किया है मुझे वो भी बच्चे शो हो रहे हैं। तो मेरे पास आपका पूरा जो है रिकॉर्ड यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। आप बच्चे ये ना समझे कि मुझे पता नहीं चल रहा, मुझे सब देख के यहाँ पे डाटा जो है वो देख के आपका रिकॉर्ड पूरा का पूरा मेरे पास आ रहा है। तो बच्चे अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए संजय, ये वह स्थल है, स्थल हो गया स्थान, ये वो स्थान है, यहीं कहीं हुए थे धराशायी महाराज दुर्योधन। कि महाराज दुर्योधन जो था युद्ध भूमि में गए ना वो, संजय, विदुर और गांधारी, धृतराष्ट्र, तो कहते हैं ये वही स्थान है, यहाँ पर जो है महाराज दुर्योधन जो है वो धराशायी हुए हैं, यहाँ पे ही वो मृत्यु में मरणासन जो स्थिति है उसमें पड़े हैं। ये है स्वर्ण शीर्षस्त्राण, ये स्वर्ण सोने का शीर्षस्त्राण हो गया। एक टोप होता है युद्ध भूमि में कवच के तौर पर सिर को बचाने के लिए पहना जाता है, जो कि लोहे का होता है अक्सर, लेकिन दुर्योधन का वो किसका है, स्वर्ण का है, सोने का बना हुआ वो टोप है। तो बोलते हैं जैसे ही वो देखते हैं संजय उठाते हैं, दिखाते हैं कि ये तो क्या है, दुर्योधन का स्वर्ण शीर्षास्त्र जो है, जो कि सोने का टोप है, युद्ध भूमि में यहाँ देखिए बचाव के लिए पहनने के काम आता है। ये है गदा उनकी, गदा हो गई एक हथियार है, अस्त्र है, अस्त्र शस्त्र के माध्यम से युद्ध लड़ा जाता है। तो वो गदा जैसे हनुमान जी ने अपने हाथ में पकड़ी होती है ना, वैसे ही उसको गदा बोलते हैं। ये है कवच उनका, कवच हो गया रक्षा कवच, रक्षा करने वाला, ठीक है। तो जो कवच पहनते हैं इसको जैकेट की तरह, तो बोलते हैं ये उनका कवच पड़ा है। उनको धीरे धीरे सारा सामान मिलता है, वहाँ पे टोप मिलता है, गदा मिलती है, उनका कवच। गांधारी पट्टी उतार देती है, एक एक वस्तु को टटोल टटोल कर देखती है, कवच पर हाथ फेरते हुए रो पड़ती है। और विदुर से क्या कहती है, माता, विदुर क्या बोलते हैं, विदुर कहते हैं माता धैर्य धारण करें,
ये सहारा करें। आप थोड़ा इस तरह से जो है व्याकुल ना हो जाए, थोड़ा सहारा करें। कवच ये मिथ्या है, ये कवच तो शारीरिक है, ये झूठा है। विदुर देखो कितने ज्ञानी थे कि विदुर जो हैं वो गांधारी को ज्ञान की बातें समझा रहे हैं। हे माता, आप धैर्य धारण करें, जो ये कवच आप उठा के देख रही हैं दुर्योधन का, ये तो मिथ्या है, ये इंसान द्वारा बनाया गया है इस शरीर की रक्षा के लिए, केवल स्वयं किया हुआ, स्वयं द्वारा, इंसान के द्वारा स्वयं जो है वो बनाया गया मर्यादित आचरण कवच है। ये जो व्यक्ति को बचाता है माता, ये एक खुद का बनाया हुआ कवच है व्यक्ति के द्वारा, जो इंसान के शरीर को बचाता है। सहसा गंधारी नेपथ्य की ओर देखती है। गंधारी क्या देखती है? फिर गंधारी कहती, पहले तो मैं बताती हूँ आपको बच्चे, कवच का मतलब ये खुद का बनाया हुआ जो शरीर का। यहाँ पे विदुर उसको ये समझाना चाहते हैं कि एक कवच होता है जो इंसान की आत्मा की रक्षा करता है। आध्यात्मिक की बात कर रहे हैं कि इंसान का जो सही कवच है वो है भगवान का नाम। हम भगवान को जो है उसके नाम को सुमरन करते हैं, उसको जो है आध्यात्मिक कवच बोलते हैं, और ये एक मर्यादिक आचरण कवच था। तो अब सहसा गंधारी नेपथ्य की ओर देखती है। गंधारी कहती है, कौन है वह झाड़ी के पास मौन बैठा हुआ कोई जीवित व्यक्ति? तो देखते हैं ये झाड़ी के पीछे जिंदा व्यक्ति जो है ये चुपचाप बैठा है, ये कौन है? विदुर कहते हैं, माता उधर मत देखें, उधर नहीं देखो आप। क्यों? गंधारी लगता है जैसे अश्वत्थामा, जैसे वो ऐसे अश्वत्थामा की तरह लग रहा है कि जैसे अश्वत्थामा वो झाड़ियों के पीछे जाके बैठा हो। संजय कहता है, नहीं नहीं, इतना करूप अंग अंग गला कोट से कि नहीं, ये अश्वत्थामा नहीं हो सकता, ये तो बहुत क्रूप है। क्रूप हो गया, जो बड़ा बद्दी शक्ल लग रही है, ये बड़ा डरावना लग रहा है, क्रूप है, इसका कोई रूप नहीं है, बहुत भयंकर इसकी शक्ल हो चुकी है। और कैसे इसका अंग अंग जो है वो कुष्ठ रोग से ग्रसित है, कोढ़ से ग्रसित है, और रोगी कुत्तों सा दुर्गंध युक्त, जैसे कोई कुत्ता होता है, रोगी होता है, और उसके ऊपर से बहुत गंदी दुर्गंध आती है जो, तो वैसा लग रहा है ये कोई। गंधारी कहती है, लौटा जा रहा है, वह कौन है विदुर? तो वो वापस जा रहा है, देखो तो वो कौन है, रोको उसे। विदुर क्या कहते हैं, माता उसे जाने दें, वे अश्वत्थामा है, कि वह अश्वत्थामा ही है, उसे जाने दो। दंड उसे दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने, दंड हो गई सजा, भ्रूण हत्या हो गया जिसका अभी जन्म नहीं हुआ, जो कि अभी गर्भ में हो, तो उसे जब उसने देखिए उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तो उसका श्राप जो है, उसका शाप जो है, गंधारी का शाप है ना शिक्षक का नाम, तो देखो वहाँ पे बताया है कि यहाँ पे कृष्ण ने किसको शाप दिया? अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को बच्चों आपको प्रश्न आ सकता है कि अश्वत्थामा को जो है कृष्ण ने क्या शाप दिया? तो अश्वत्थामा को कृष्ण ने क्या शाप दिया और क्यों दिया? क्यों दिया था? देखिए, क्योंकि अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, इसीलिए जो है श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कुष्ठ रोग का श्राप दिया कि तुम जो है कुष्ठ रोग से ग्रस्त रहोगे, तुम्हारा जो जख्म है वो ताज़ा रहेगा और तुम कष्ट भोगोगे, लेकिन तुम क्या रहोगे? तटस्थ, उसको बोला कि उसको ना अमर रहने का वरदान था उसको, अश्वत्थामा को। फिर शाप दिया उसको कि जीवित रहेगा, कि तुम अमर रहोगे, जिंदा रहोगे वह, लेकिन हमेशा जख्म ताज़ा रहेगा, तुम्हारे जख्म जो हैं तुम्हारे वो सारे ताज़ा रहेंगे। जब एक जख्म ठीक होगा तो नया जख्म फूट पड़ेगा। प्रभु चक्र उसके तन पर रक्त सना घूमेगा। प्रभु का जो चक्र है वो उसके शरीर पर जो है रक्त से भरा हुआ, रक्त सना और रक्त से भरा हुआ, कि जो चक्र है उसकी भांति, जैसे चक्र किसी को काटता है, ऐसे प्रभु का चक्र नित्य नए जख्म तुम्हारे शरीर पर देता रहेगा, जिंदा रहोगे तुम ये सब भोगने के लिए। गहन वनों में युग युगांतर तक, गहन हो गए, बड़े घने वनों हो गए, जंगल, घने जंगलों में युगों युगों तक, सदियों तक तुम भटकते रहोगे, अमर रहोगे, जिंदा रहोगे, लेकिन तुम्हारे शरीर पर जख्म जो हैं वो ताज़े रहेंगे। अंगों पर फोड़े लिए, शरीर पर अपने नए नए फोड़े लिए, गले हुए जख्मों से चिपकी हुई पट्टियाँ लिए, पीप थूक कफ से सना जीवित रहेगा वह, मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अनगिनत रोरव, रोरव हो गया भयंकर घोर पीड़ा जगती रहेगी रोम रोम में। तो कृष्ण उसको बोलते हैं कि हे अश्वत्थामा, तुमने जो भ्रूण हत्या की है उसके लिए उसे शाप देते हुए कहते हैं कि तुम जिंदा रहोगे,
तुम जीवित रहोगे, युगों युगों तक जो है घने जंगलों में भटकते रहोगे, लेकिन क्या होगा, तुम्हारे शरीर पर जख्म जो है वो ताज़ा रहेंगे। प्रभु चक्र उसके तन पर हर वक्त जो है एक रक्त सना घूमेगा। कहने का तो कि हमेशा तुम्हारे जो नए नए जख्म फूटते रहेंगे और गले हुए जख्मों से चिपटी हुई पट्टियाँ जो हैं उसमें से क्या निकलेगा, पीप थू कफ से सना जीवित रहेगा। हमेशा गंदगी में भरे रहोगे। मरने नहीं देंगे प्रभु, लेकिन अनगिनत जो गिने नहीं जा सकते नई भयंकर पीड़ा तुम्हारे शरीर से जो है नई नई जगती रहेगी। तुम इतनी पीड़ा, इतनी दर्दनाक जो है जीवन जियोगे, मौत नहीं मिलेगी तुम्हें। जीवन जीने के लिए उसे शाप दिया, दर्द भरा भयंकर रोरब जो होगा और अनगिनत दर्द होंगे। जो गंधारी कहती है, संजय उसे रोको, लोहा मैं लूँगी आज कृष्ण से उसके लिए। लोहा लेना किसे बोलते हैं बच्चों, लड़ाई करना, ठीक है। तो संजय उसे कहते हैं उसे रोको, आज मैं कृष्ण से जो है युद्ध करूंगी अश्वत्थामा की तरफ से कि उसने ये बहुत गलत किया। संजय कहते हैं, माता वे चला गया, आया था शायद विदा लेने दुर्योधन के अंतिम अस्थि शेषों से। कि माता वो चला गया, अब नहीं आएगा, वो शायद दुर्योधन के जो कंकाल, जो हड्डियां पड़ी हुई हैं, उसे विदाई लेने आया था। गंधारी, अस्थि शेष? कि हे विदुर संजय तुम क्या बात करते हो, किसके अस्थि शेष? तो क्या वे कंकाल है, कंकाल मेरे, क्या वे पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? कि जिसे तुम अस्थि शेष कह रहे हो वो कंकाल मेरे पुत्र दुर्योधन का पड़ा है। विदुर, धैर्य धरो माता, हे माँ सहारा, क्योंकि एक माँ के लिए बहुत कठिन होता है अपने पुत्र को इस अवस्था में देखना। तो कहते हैं तुम सहारा करो। गंधारी कहती है हृदय विदारक स्वर में, बहुत दुखी होकर, हृदय विदारक दुखी पीड़ित स्वर में कहती है, तो वे पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? कि जो जिसे तुम अस्थि शेष बोल रहे हो वो मेरे पुत्र का कंकाल पड़ा है। तो क्या होता है फिर, कहते हैं किया है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है ये सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गंधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जीवन के पुण्यों का वल लेकर कहती हूँ, कृष्ण सुनो, तुम यदि चाहते हो तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रसव नहीं किया था कंकाल, वह इंगित पर तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया। क्यों नहीं तुमने वह शाप दिया भीम को जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को? तो यहाँ तक देखिए बच्चे, वो क्या कहती हैं कि ये सब कृष्ण ने किया है, कि यहाँ मेरे पुत्र का कंकाल दुर्योधन का जो पड़ा है ये कृष्ण के कारण है। हे कृष्ण, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, आज तुम भी सुन लो। अगर तुमने अश्वत्थामा को शाप दिया तो आज मैं तपस्विनी गंधारी की तपस्विनी होगी, तपस्या करने वाली, अपने जीवन में जितने इस जीवन में पुण्य किए हैं, जब पिछले जन्मों में मैंने जितने पुण्य किए हैं, वो सारी शक्ति, सारे बल को एक साथ करके तुम्हें श्राप देती हूँ। कि क्या कहती है, तुम यदि चाहते तो ये युद्ध जो था ये रुक सकता था। मैंने, प्रसव होता है पैदा करना, कि मैंने को कंकाल को पैदा नहीं किया था, मैंने एक बच्चे को पैदा किया था, मैंने एक कंकाल नहीं पैदा किया था। इंगित होता है इशारा, तुम्हारे इशारे पर ही भीम ने अधर्म किया। भीम ने क्या अधर्म किया था बच्चों, देखो जब दुर्योधन के साथ भीम का युद्ध चल रहा था तो बलराम ने ही जो है गदा के माध्यम से उन दोनों का युद्ध चल रहा था। तो ये सब जो विद्या है बलराम ने दोनों को दी थी, और इसमें कुछ नियम होते हैं। गदा जो है वो नाभि के नीचे टांगों पर वार नहीं किया जाता, तो भीम ने उसके घुटने ही जो है गदा के साथ तोड़े थे। जब बलराम ने उसे रोकने का प्रयत्न किया तो कृष्ण ने मना कर दिया कि तुम क्या कर रहे हो भ्राता। ये भ्राता भाई को बोले कि तुम क्यों रोक रहे हो, क्योंकि भीम ने ये कसम खाई थी कि जब द्रौपदी को केशों से घसीटते हुए जो है दुर्योधन के पास लाया गया दुशासन ने, तो उसने उसे जब अपनी जांघ पर बैठने के लिए बोला तो भीम ने कसम खाई थी कि जिस जांघ पर बैठने के लिए तुमने द्रौपदी को कहा है, इन्हीं जांघ को मैं एक दिन तोड़ूंगा। तो ये अपनी कसम, अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर रहा है, तो तुम क्यों रोक रहे हो भाई। तो ये सब है, इस तरह से कृष्ण के कहने पर जो है उसने अधर्म का भी जो है भीम ने साथ लिया था, धर्म से युद्ध लड़ा था। तो इस तरह से बच्चों मैंने आपको बताया यहाँ से। अब देखिए, कहते कि तुम चाहते युद्ध रुक सकता था, मैंने कंकाल नहीं पैदा किया था, इशारे पर, इंगित पर भीम ने, तुम्हारे इशारे पर ही भीम ने अधर्म किया था कि तुम अगर उस वक्त उसका साथ ना देते तो वो अधर्म के साथ ये युद्ध नहीं लड़ता। क्यों नहीं तुमने वे शाप भीम को दिया, कि अगर तुमने ये अश्वत्थामा को शाप दिया तो भीम ने भी तो अधर्म किया था, तुम उसे भी श्राप दे सकते थे।
जो तुमने दिया निरपराध, बिना अपराध किए अश्वत्थामा को। अगर इसने अपराध किया है तो भीम ने भी अपराध किया, उसने मेरे पुत्रों को अधर्म के साथ मारा। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग, तुमने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल किया है कि तुम परमात्मा हो, भगवान हो और तुम्हारे पास शक्ति है, प्रभुता है, उसका तुम गलत इस्तेमाल करते हो। यदि मेरी सेवा में बल है, मेरी सेवा में शक्ति है और संचित तप में धर्म है, इकट्ठा, संचित होता है इकट्ठा, जो मैंने तपस्या करके धर्म किया है, इकट्ठा किया है, तो सुनो कृष्ण, हे कृष्ण तुम भी सुन लो। प्रभु हो या प्रातपर हो, तुम भगवान हो, प्रातपर हो गया सर्वश्रेष्ठ, सर्वोपरि, कि उससे भी बड़ी शक्ति हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह। क्या श्राप दिया, देखिए आपको यहाँ से आएगा, गंधारी ने कृष्ण को क्या श्राप दिया था। ठीक है, तो उसका उत्तर जो है यहाँ से आएगा कि क्या श्राप दिया था, कि प्रभु हो या प्रातपर हो, कि गंधारी ने कृष्ण को श्राप दिया कि तुम प्रभु हो या प्रातपर हो, कुछ भी हो, तुम कुछ भी हो, तुम्हारा सारा वंश। क्यों दिया था, आपको बता दिया ना, क्योंकि कृष्ण के इशारे पर भीम ने अधर्म के साथ, दुर्योधन के साथ युद्ध लड़ा, तो उस कृष्ण को गंधारी ने श्राप दिया कि तुम प्रभु हो जाओ, उससे सर्वोपरि कोई शक्ति हो, कुछ भी हो, तुम्हारा सारा वंश जो है, जितना भी वंश है, इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा, कि सब एक दूसरे को फाड़ डालेंगे, काट डालेंगे, आपस में लड़ाई करके, विरोध करके, युद्ध करके मर जाएंगे सब। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे, कि तुम जो बच जाएंगे उनका विनाश तुम स्वयं ही कर दोगे। और कृष्ण के वंश का क्या नाम था, यादव वंश, यादव वंश था बच्चों उनका नाम। तो यादव वंशी जो थे, अंत में जब द्वापर युग में हुए थे श्री कृष्ण, जब द्वापर युग का अंत हुआ तो इसी तरह हुआ था, गंधारी का शाप लगा था, तो उसने बोला ये गंधारी का शाप है जो आपके इस अंक का नाम है, तो उसने उसको शाप दिया था ना। फिर क्या कहा कि तुम खुद उनको मारोगे और खुद उनका विनाश करने के पश्चात कहाँ चले जाओगे, किसी घने जंगल में जाकर एक बिल्कुल साधारण व्याध होता है शिकारी, व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, भगवान हो, पर मारे जाओगे कैसे, पशुओं की तरह, जानवरों की तरह मारे जाओगे। क्यों, देखो, क्योंकि उन्होंने बोला था ना अश्वत्थामा मारा गया, जानवर, एक नर और जानवर में फ़र्क है, तो इसी तरह उसने भी, गंधारी ने भी शाप दे दिया। तो फिर देखिए आगे क्या हुआ, कृष्ण ध्वनि, फिर कृष्ण बोलते हैं, माता प्रभु हूँ या प्रातपर, कि मैं भगवान हूँ या भगवान से सर्वश्रेष्ठ कोई शक्ति हूँ, पर पुत्र हूँ तुम्हारा। तुम कैसे कह सकती हो कि तुम्हारा कोई पुत्र नहीं है, तुम्हारे पुत्र मारे गए, मैं भी तुम्हारा पुत्र हूँ। तुम माता हो, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम मेरी माँ हो। मैंने अर्जुन से कहा, वो उसे कहते हैं कि माता नहीं थी उनकी, लेकिन कि तुम मेरी माँ के समान हो, तुम मेरी माता जैसी हो। मैंने अर्जुन से कहा, सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग क्षेम मैं वहन करूँगा अपने कंधों पर। 18 दिनों में के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार जो भी सैनिक भूमि क्षय हुआ, कोई नहीं था, वह मैं ही था। कहने का अर्थ हुआ कि मैं भगवान हूँ जो उससे बड़ी शक्ति हूँ। मैं तुम्हारे लिए तो तुम्हारा पुत्र ही हूँ ना, तुम्हारे लिए भगवान नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, तुम मेरे लिए मेरी माँ हो। मैंने अर्जुन से कहा, अर्जुन जब युद्ध होना था तो अर्जुन जब युद्ध नहीं कर रहे थे तो उसको ज्ञान देते हुए मैंने ही उसे समझाया था कि सारे तुम्हारे कर्मों का पाप, तुम जो भी कर्म कर रहे हो ये तुम नहीं कर रहे हो, ये मैं करवा रहा हूँ। और जितने इसके पाप है, पुण्य है, जो भी है, जोग क्षेम जो भी है, ठीक है, तो जोग क्षेम हो गया अभाव की पूर्ति करना, लाभ या उसकी रक्षा करना। तो कहते हैं मैं वहन करूँगा, मैं उसको भार ढोना, वहन करना भार ढोना, वह निर्वाह करना, कि मैं उसका वहन करूँगा, मैं उसका क्या करूँगा, अपने ऊपर उसका सारा जिम्मा लेता हूँ। किसका, अपने कंधों पर। जो भी तुम पाप करोगे, पुण्य करोगे, जोगक्षेम करोगे, वो सारा उसका जिम्मा मैं अपने कंधों पर लेता हूँ। 18 दिनों के जो ये 17 दिन तो युद्ध चला था, तो 18वें दिन भी तो अश्वत्थामा ने जो सोए हुए पांडव शिविर में जाके शैतानी, शिखंडी और धृष्टद्युम्न को मारा, तो वो कहते हैं 18 दिनों के इस भीषण संग्राम में कोई नहीं, कोई और नहीं मरा, जितने इंसान मेरे। कहने का अर्थ हुआ वो ज्ञान की बात जो है वो गंधारी को समझा रहे हैं कि जितने व्यक्ति हैं मरे हैं यहाँ, जितने भूमिशाही, उनके साथ मैं गिरा हूँ, मैं उनके साथ मरा हूँ, मैं उनके जो जिए हैं तो उनके साथ मैं जिया हूँ। कहने का अर्थ कोई भी नहीं,
केवल मैं ही मरा हूँ करोड़ों बार। जितनी बार कोई मरे, कि करोड़ों लोग मरे, उनके साथ करोड़ों बार मैं मरा। जितनी बार जो भी सैनिक भूमिशाही हुए, जितने भूमिशाही हुए, धराशायी मर गए, कोई नहीं, वो मैं ही थे, मेरी ही मौत हुई है वो। गिरता था अन्यथा कि भगवान जो हैं वो मनुष्य के अंदर ही विद्यमान है। गिरता था घायल कोई जो होकर, जो रणभूमि में अश्वत्थामा के अंगों से रक्त पीप सफ़ेद बनकर बहूंगा। कि जो भी कोई रणभूमि में जो है घायल होकर गिरते थे, और जो अश्वत्थामा को मैंने शाप दिया, और उसको भी मैं ही बहन करूँगा। कहने कि मैं अपने ऊपर उसका भी जिम्मा लेता हूँ कि अश्वत्थामा के जो अंगों से रक्त पीप सफ़ेद बनकर जो गंदा खून पानी बहेगा, वो युगों युगांतर तक जीवन हूँ मैं, वो भी मैं ही हूँ। मैं तो मृत्यु भी मैं ही हूँ, तो मृत्यु भी तो मैं ही हूँ माँ। अगर जीवन मैं हूँ तो मृत्यु भी मैं ही हूँ। शाप ये तुम्हारा स्वीकार है, तुमने जो शाप दिया है मैं इसे स्वीकार करता हूँ। गंधारी कहती है, ये क्या किया तुमने? फूट फूट कर रोने लगती कि हे कृष्ण, ये तुमने क्या कर दिया? रोई नहीं मैं अपने 100 पुत्रों के, लेकिन कृष्ण तुम पर मेरी ममता अगाध है। अगाध हो गया अपार, कि मैं अपने 100 पुत्रों के लिए नहीं रोई, लेकिन तुम्हारे लिए मेरे दिल से आंसू निकल रहे हैं। तुम्हारे ऊपर मेरी जो ममता है, माँ की ममता, वो इतनी ज़्यादा है, अपार है। कर देते शाप ये मेरा तुम अस्वीकार। अगर तुम, मैं शाप जो तुम्हें दिया तुम अस्वीकार कर सकते थे, तुम प्रभु थे, तो क्या मुझे दुख होता? क्या मैं दुखी होती? मैं थी निराश, मैं कटु थी, पुत्रहीना थी। मैं तो दिल से टूटी हुई थी, क्योंकि मेरे पुत्र मारे जा चुके थे, मैं निराश हो चुकी थी, तभी मेरी वाणी इतनी कड़वाहट से भरी थी, मैं पुत्रहीना हो चुकी थी। कृष्ण कहते हैं, ऐसा मत कहो माँ, ऐसा मत कहो हे माता, जब तक मैं जीवित हूँ पुत्रहीना नहीं हो तुम। कि जब तक तुम्हारा ये पुत्र कृष्ण जीवित है, तुम पुत्र के बिना होता है पुत्रहीना, ठीक है, पुत्र के बिना नहीं हो सकती। कैसे कह सकते हो तुम पुत्रहीना हो? मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा पुत्र, प्रभु हूँ या प्रात पर पुत्र हूँ तुम्हारा, तुम माता हो। मैं प्रभु हूँ या उससे सर्वोपरि कोई शक्ति हूँ, पर तुम्हारे लिए तो माँ, मैं तुम्हारा पुत्र ही हूँ, और तुम मेरे लिए मेरी माँ हो। गंधारी रोते हुए, मैंने क्या किया विदुर, मैंने क्या किया? हे विदुर, ये मैंने क्या कर दिया? भगवान श्री कृष्ण को शाप दे दिया, जो मुझे माता कहता है। फिर कथा गायन के माध्यम से देखिए, स्वीकार किया ये शाप कृष्ण ने जिस क्षण से, उस क्षण से ज्योति सितारों की मंद पड़ गई मंद, युग युग की संचित मर्यादा निष्प्राण हुई, श्रीहीन हो गए कवियों के सब वर्ण छंद। कि जिस क्षण, जिस पल श्री कृष्ण ने वो शाप स्वीकार किया, उसी समय, उसी क्षण सारे सितारों की जो ज्योति थी, प्रकाश था, वो धीमा पड़ गया, मंद हो गया, धीमा पड़ गया। युगों युगों तक जो इकट्ठी की हुई मर्यादा थी वो निष्प्राण हो गई, बिना प्राण के हो गई। कवियों के जो छंद वर्ण थे वो तुच्छ हो गए, घटकर एकदम श्रीहीन हो गए, कि उनके पास छंद वर्ण नहीं रहे कुछ लिखने के लिए। ये शाप सुना सबने, पर भय के मारे माता गंधारी से कुछ नहीं कहा, पर युग संध्या की कलुषित छाया जैसा ये शाप सभी के मन पर टंगा रहा। जैसे ही सबको पता लगा कि माता गंधारी ने कृष्ण को शाप दे दिया, डर के मारे माता गंधारी को किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कृष्ण ने उनको अपनी माता माना था। पर युग संध्या, जो द्वापर युग की संध्या थी, शाम थी, ऐसी कलुषित, ऐसी कालीमा से भरी हुई, कालीमा से युक्त छाया जैसा ये शाप जो था, ये सबके मन पर एक बोझ बनकर जो है टंगा रहा। कि सब जो हैं वो, जब कृष्ण ही नहीं रहे तो युग कहाँ रहेगा? जब प्रभु ही नहीं रहेंगे तो द्वापर युग का तो अंत होना निश्चित है ना। तो फिर पटाक्षेप होता है, पर्दा गिर जाता है रंगमंच पर। इस तरह से यहाँ तक नाटक जो है ख़त्म हो जाता है। तो इस बच्चों, मैंने इसको जो है पार्ट 4 का नाम दे दूँगी, जो मैं आपको वीडियो बनाकर यूट्यूब चैनल पर भेजूँगी। बार बार वीडियो देखिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए, बेल बटन दबाइए, और उसमें अपनी अटेंडेंस लगाएंगे तो ही मैं अटेंडेंस काउंट करूँगी, नहीं तो मैं आपकी अटेंडेंस काउंट नहीं करूँगी। और पूरी वीडियो देखिए, मुझे व्यू में सब पता चल रहा है कौन बच्चा कितनी वीडियो देख रहा है। तो धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।